हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं खुफिया विभाग में आई हुई नई भर्ती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो खुफिया विभाग में आई हुई नई भर्ती है उसके बारे में। तो खुफिया विभाग में जो नई भर्ती आई हुई है वो ड्राइवर की भर्ती है। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होना है, इसमें एज क्या लग रहा है, क्या क्वालिफिकेशन लग रहा है, सैलरी क्या है, टोटल एक-एक बात जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखते हैं सबसे पहला जो चीज़ है, इसमें हम लोग को देखना है कि इसका फॉर्म जो है कब से अप्लाई हो रहा है। फॉर्म का बात करें तो ये आपका 6 सितंबर से, यानी कि आज से ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट तिथि जो है, ये है आपका 28 सितंबर। 28 सितंबर तक जो होगा इसका फॉर्म अप्लाई होगा और 6 सितंबर से जो है इसका फॉर्म अप्लाई यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। अगर पेमेंट का बात करते हैं तो पेमेंट का इसका लास्ट जो डेट रखा गया है वो रखा गया है आपका 30 सितंबर तक, यानी कि फॉर्म आप 28 सितंबर तक भरेंगे। अगर किसी कारणवश पेमेंट रुक जाता है तो पेमेंट जो है आप 30 सितंबर तक आसानी से कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें टोटल कितना एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, तो एप्लीकेशन फ़ी का बात करते हैं। जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, चाहे ओबीसी हो गया, इसके लिए जो पेमेंट रखा गया है, वो रखा गया आपका ₹650। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे टोटल किसी भी कैटेगरी का अगर फीमेल है, तो उसके लिए जो पेमेंट रखा गया, वो रखा गया है ₹550। ठीक है? और पेमेंट जो है आपको वही ऑनलाइन माध्यम से जो है आपको पेमेंट यहाँ पर करना होगा। ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसमें इसमें टोटल पोस्ट का बात करते हैं तो टोटल पोस्ट की संख्या जो है आपका 455 है। वही बात करते हैं अगर ऐज का, तो इसमें जो ऐज काउंट होगा वह होगा आपका 28 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि फॉर्म का जो लास्ट तिथि है उसके अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पर ऐज काउंट होगा। अगर बात करते हैं इसमें मिनिमम ऐज का, तो मिनिमम ऐज जो है आपका यहाँ पर 18 साल रखा गया है। वही बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम ऐज का, तो मैक्सिमम ऐज जो है आपका 27 साल यहाँ पर माँगा गया है। वही जो है आपका कैटेगरी वाइज़ जो है कुछ जो छूट यहाँ पर ऐज का दिया गया है, उसमें आपका 3 से लेकर के 5 साल तक जो है आपका यहाँ पर छूट दिया गया है। वही एसटी-एससी कैटेगरी का बात करते हैं तो 5 साल का छूट दिया गया है, वही ओबीसी का बात करते हैं तो वहाँ पर 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। वही बात करें आगे अगर हम, तो इसमें और कुछ जानकारी हम लोग को देखना है कि इसमें जैसे पोस्ट का नाम यहाँ पर वही मोटर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है पोस्ट का नाम रखा गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या रखा गया है 219। वही ओबीसी का बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 90 रखा गया है सीट की संख्या। वही एससी के लिए बात करें तो 51 है, एसटी के लिए बात करते हैं तो 49 है और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो 46 है, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या जो यहाँ पर 455 है। वही यहाँ पर जॉब के बात करें तो ये लेवल 3 का जॉब है और इसका पे स्केल का बात करते हैं तो मिनिमम सैलरी इसका 21,700 और मैक्सिमम जो होगा इसमें 69,100 इसका बेसिक सैलरी जो है वह निर्धारित किया गया है। वही बात करें अगर हम आगे कि इसमें अलग-अलग जो है आपका क्षेत्र में सीटों की संख्या का बात करते हैं, तो जैसे अगर हम बात करते हैं अगरतला का, तो यहाँ पे सीट की संख्या 3 रखा गया है। वही बात करते हैं अहमदाबाद का, तो वहाँ पे जो है सीटों की संख्या 8 रख गया है। इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों में जो है यहाँ पर सीटों की संख्या इसकी बाँटी गई है और टोटल जो यहाँ पे सीट की संख्या का हम बात करते हैं, तो टोटल सीट की संख्या जो है आपका 455 है। वही अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या योग्यता माँगा गया है, तो इसमें योग्यता का बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ की है कि इसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि इसमें अगर हम एजुकेशन का बात करते हैं तो एजुकेशन यहाँ पे मैट्रिक यानी कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट माँगा गया है। वही बात करते हैं इसमें तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो भी मोटर कार्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वही दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी आपका मोटर मैकेनिज़्म है उसके बारे में थोड़े बहुत जानकारी आपके पास होना चाहिए। वही आपके पास कम से कम 1 साल का जो है लाइसेंस के बाद जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है उसके बाद कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना
चाहिए। उसके अलावा जो है इसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, अगर डोमिसाइल अप्लाई करते हैं, आप डोमिसाइल का लाभ लेना चाहते हैं, तो डोमिसाइल का सर्टिफ़िकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न का, तो एग्ज़ाम पैटर्न पे हम बात करेंगे। इसमें जो होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 फ़ेज़ में जो होगा आपका इसका पेपर होगा। फर्स्ट फ़ेज़ में आपका 100 नंबर का पेपर होगा और इसके लिए जो है 1 आवर 1 घंटा जो है निर्धारित किया गया है। 100 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 20 नंबर का जनरल अवेयरेंस का क्वेश्चन रहेगा। वही अगर हम बात करते हैं 20 नंबर का, तो इसमें बेसिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो भी आपका ड्राइविंग रूल होता है, उसे क्वेश्चन रहेंगे। वही अगर बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा उससे भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उससे 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी कि 5 भागों में जो होगा आपका बँटा हुआ रहेगा और ये सभी के सभी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और सभी पे 1-1 नंबर जो होंगे वो निर्धारित होंगे और ये जो पेपर होगा आपका 1 घंटे का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपका अलाउ है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपका गलती होता है तो एक सही क्वेश्चन को भी गलत मान लिया जाएगा। वही बात करते हैं ये तो आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया। अगर ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है तो उसके बाद सेकंड ईयर में आप जाइएगा। सेकंड ईयर में क्या होता है कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट के साथ-साथ जो होगा थोड़ा बहुत इसमें इंटरव्यू भी होता है जो आपका 50 नंबर का होता है। यानी कि कुल मिलाकर के बोल दिया जाएगा यहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है और जो भी मोटर व्हीकल्स है या रूल है ड्राइविंग रूल जो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये जो होगा आपका 50 नंबर का होगा और कुल मिलाकर के आपके पास 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 नंबर के जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी बेस पे जो होगा आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।